स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सोनेट के ऊपर कि सोनेट क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ए सोनेट इज ए स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पोम। ये एक खास प्रकार की पोम होती है दैट हैज़ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ लव, ब्यूटी, टाइम और नेचर। दोस्तों ये ऐसी पोम होती है जिसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर का सेट होता है जो सामान्यतः हमें थीम्स बताता है प्रेम की, सुंदरता की, समय की और प्रकृति की। हेयर से ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट मेक ए सोनेट यूनिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और दोस्तों इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सोनेट का एक ब्रेक डाउन किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि की कैरेक्टर्स क्या होते हैं एक सोनेट के। तो दोस्तों सबसे पहला है 14 लाइन्स। मतलब एक सोनेट के अंदर हमेशा 14 लाइनें ही लिखी जाती है। ऑल सोनेट आर 14 लाइन लॉन्ग। सभी सोनेट्स जो हैं वो 14 लाइनों की होती है। विच इज़ वन ऑफ देयर डिफाइनिंग फिगर, जिससे कि आप आसानी से इसे पहचान सकते हो। नंबर 2, राइम स्कीम। इसमें राइम स्कीम क्या होती है? सोनेट फॉलो ए स्पेसिफाई राइम स्कीम विच वेरियस डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सोनेट। कि अलग अलग प्रकार की सोनेट के अंदर अलग अलग प्रकार के राइम स्कीम दिए जाते हैं दोस्तों, जिससे कि हम एक सोनेट की पहचान कर सकते हैं। राइम स्कीम क्या होती है ये हम टाइप ऑफ सोनेट्स के अंदर आगे देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें नंबर 3 पे आता है मीटर। मोस्ट सोनेट आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ज़्यादातर सोनेट्स जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। ए रिदम वेयर ईच लाइन हैज़ 10 सेलेबल। एक ऐसा रिदम जिसमें प्रत्येक लाइन में 10 सेलेबल होते हैं। विद ए पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड सेलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस सेलेबल। मतलब जिसके अंदर अनस्ट्रेस्ड सेलेबल होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं स्ट्रेस सेलेबल के लाइन सेलेबल की तरह। जैसे कि डम डर डम डर डम। दोस्तों ये एक लय है, ये एक रिदम है जो कि हमें दिखाती है कि एक आयम्बिक पेंटामीटर है। तो दोस्तों मीटर क्या है इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द ही। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मीटर की लिंक भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें दोस्तों नंबर 4 पे आता है स्ट्रक्चर एंड वोल्टा। वोल्टा क्या होता है दोस्तों? वोल्टा को टर्न बोला जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से राइटर का जो मूड है या उसके जो थॉट्स हैं वो स्विंग हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। पहले उसका कोई मैटर अलग होता है लेकिन बाद में वो एक अलग मैटर पे दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोनेट्स के ऊपर कि सोनेट्स के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर है 14 लाइन्स। ये 14 लाइनों की होती है। डिवाइडेड इंटू 3 क्वार्टेरियन। 3 प्रकार के क्वार्टेरियन में शिफ्ट होता है। क्वार्टेरियन दोस्तों आप एक प्रकार का 4 लाइनों का स्टेंजा समझ सकते हो कि एक ऐसा स्टेंजा जिसमें 4 लाइनें होती हैं और इसमें टोटल 3 क्वार्टेरियन होते हैं। 4 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं। तो 12 लाइनें तो ये हो गई एंड ए फाइनल कपलेट। और अंत में इन 12 लाइनों के सबसे नीचे एक 2 लाइनों का स्टेंजा लिखा जाता है जिसे हम कपलेट बोलते हैं। तो दोस्तों शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो होती है ए बी सी डी ई एफ और जी। वोल्टा यूजुअली occurs एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टेरियन और द फाइनल कपलेट। या तो ये तीसरे क्वार्टेरियन के अंदर आता है यानी कि तीसरे उस स्टेंजा में जो 4 लाइनों का एक स्टेंजा है, या फिर एक अंतिम कपलेट के अंदर दोस्तों हम वोल्टा को देख सकते हैं। तो वोल्टा दोस्तों मैंने आपको अभी समझाया था, एक ऐसा पैराग्राफ जहाँ से राइटर का जो मूड है वो स्विंग होता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर सोनेट 18, शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ सोनेट जिसे हम पेट्रचन सोनेट बोलते हैं, इसे इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर है, इसमें भी 14 लाइनें ही होती है डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव, जिसे ऑक्टेव एंड सेस्टेट के अंदर दोस्तों बांटा जाता है। ऑक्टेव दोस्तों शुरुआती 8 लाइनें होती है
और सेस्टेट दोस्तों अंतिम 6 लाइनें होती हैं। इसकी राइम स्कीम होती है दोस्तों A B B A A B B A, या आप बोल सकते हो A B B A फॉर द ऑक्टेव, एंड C D E या C D फॉर सेस्टेट। तो दोस्तों इसमें वोल्टा कहाँ आता है? टिपिकली अपीयर्स द स्टार्ट ऑफ द सेस्टेट, सेस्टेट की स्टार्टिंग से, यानी कि 9वीं लाइन से दोस्तों जो वोल्टा है वो इसमें हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सोनेट 90 पेट्रच। तो दोस्तों सोनेट नंबर 90 जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी अंतिम टाइप ऑफ सोनेट, जिसे हम स्पेंसेरियन सोनेट कहते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर टू शेक्सपियरियन सोनेट विद 14 लाइन। शेक्सपियरियन सोनेट जैसा ही है, इसमें 14 लाइनें होती है। इसकी राइम स्कीम वही सेम A B C D और E होता है। वोल्टा अपीयर्स एट द फाइनल कपलेट, लेकिन इसमें वोल्टा जो है वो अंतिम कपलेट में आता है, और शेक्सपियर में हम थर्ड जो हमारा स्टेंजा है वहाँ से हम उसको देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एडमंड स्पेंसर का अरोमटी। तो दोस्तों ये इसकी पॉम है जो कि एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ। और उम्मीद करते हैं ये सोनेट का सेशन आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।